सरपुंडरीक व्यासांबरीश सुख सोनकादि भीषम दानव्या रुक्मां गदा अर्जुन वीक्षणानि पुण्यानि परम भागवता अंकुरंबर कलश कमल जब ध्वजाधेनुपद शंख चकर स्वस्तिक जम्बु फल कलश सुदाहृद अर्ध चंद्र षटकोण मीन बिंदुरद रेखा अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेषा सीतापति नित बसत एति मंगलदायका चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका संतन सदा सहायका कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरती हनुमान जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अकरूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राहगज पांडव कोसारव कुंती वधु पटये चत लज्जा हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी जिन चरण रेणु आशा धरी श्रीमते रामचंद्राय नमः श्रीमते श्री रामानंदाचार्याय नमः श्रीमते श्री मलुकदासाय नमः बजरंग बांका बांधो चारों नाका बांधो अगारी पछारी जाने धर्म की राह बिगारी रंग है रंगीले का दशरथ के छबीले का कुंती के पांचों का अंजनी के अकेले का तुलसी सीता राम रट हृदय राख विश्वास कबो बिगड़ी ना सुनी रामचंद्र के दास तुलसी बिलवा बाग का सींचे ते कुमलाए राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर हरियाए तो पर्वत पर हरियाए आए वो संसार में कर लीजे दो काम देवे को टुकड़ा भरो लेवे को हरिनाम लेवे को हरिनाम हाथ में लड्डू मुख में पान 12 बरस के वीर हनुमान 12 बरस के वीर हनुमान नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा नाम प्रीति नाम बेर नाम कहे नामी बोले नाम अजामिल साखी नाम भवबंधन खोले नाम बड़ रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कयो कबीर कृपा ते परम तत्व पदम नाम पर चोलयो पदम नाम पर चोलयो। तो बड़े ही सौभाग्य की बात है जो इस पावनतम दिव्यतम अवसर पर आप सब लोगों का यहाँ पर आना हुआ है और इस उपलक्ष्य में कृपा राम जी कृपा आप लोगों पर बरस रही है कृपा राम जी कृपा आप पर बरस रही है तभी संत पधार रहे हैं अपने विचारों को अपने भाव को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो श्री कृपा राम जी को बारंबार इनको प्रणाम है कि संतों का स्वभाव ही रहा है कृपा बरसाना और इनका तो नाम ही कृपा राम जी और आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपके गांव में इनका पधारना हुआ। आज इनके सानिध्य में हनुमान मंदिर की नींव रखी गई।
तो इसी प्रकार इस गांव को आप सदमार्ग में लगाते रहिए, इनके प्रेरणा स्रोत बनते रहिए और इनका कल्याण करते रहिए। तो संत मत की बात करते हुए महाराज जी ने भी भजन में गाया, विशेष तो हमको समझ नहीं लगी, पर कुछ सुरती की बात वो कह रहे थे तो वो ध्यान में आई। ये सुरती लगा करके रखिए, चाहे कोई काम करिए पर सुरती नाम पर रखिए। और दास ने मंगलाचरण में कहा कि कलयुग में नाम बड़ा है, नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीर्थ नाम, नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम बेर, नाम कहे नामी बोले, नाम अजामिल साखी, नाम वो बंधन खोले। अब नाम की भी अगर बात करें तो वो नाम कोई परंपरा का हो सकता है। आप जिस भी परंपरा से जुड़े हो, उसी परंपरा का आपको कोई मंत्र मिला होगा, कोई नाम मिला होगा, उसी नाम पर दिन रात आपकी सुरती लगी रही, आपकी चेतना लगी रही। और 12 वर्ष तक अगर किसी की सुरती एक जगह रह जाती है तो वो सिद्ध हो जाता है। उसके हृदय में कोई संकल्प उठेंगे तो वो सिद्ध संकल्प होंगे, वो संकल्प अवश्य पूर्ण होंगे। जैसे कृपाराम जी ने दास के लिए तो कह दिया, महाराज जी के लिए तो कह दिया, पर ये भी कोई सामान्य नहीं है। इनके मन में मंदिर का संकल्प उठा तो आज वो पूरा हो गया है और आगे भी बहुत भव्य रूप ये लेने वाला है। तो संत जो भजन करते हैं, सुरती लगा करके रखते हैं, उनके हृदय में कोई बात अगर प्रकट होती है तो भगवान के और नाम के बल से अवश्य में पूर्ण होती है। तो संत लोगों से इसी बात की शिक्षा लीजिए कि आप चाहे किसी परंपरा से जुड़े हो, सुरती लगा करके रखिए, एक धुन में रहिए, एक मस्ती में रहिए। संत जिस भगवान के नाम के आनंद में डूबे रहते हैं, संसार के अनेक आदि व्याधियों के थपेड़े उनको लगते हैं, पर वो नाम की मस्ती में इतने अधिक डूबे होते हैं कि उनको उन थपेड़ों के प्रभाव से कुछ भी भारी चेतना नहीं हो पाती है। वो उस नाम की धुन में, नाम के रस में डूबे रहते हैं। अनेक प्रसंग आते हैं। आपने महाभारत की कथा सुनी होगी, श्री भीष्म, एक कांटा चुभ जाता है, हाय हाय करके चिल्ला पड़ते हैं, अरे भैया पानी पी लो, अरे कुछ खा लो, अरे तुमको पानी की पड़ी है, मेरी जान निकली जा रही है, पैर में कांटा चुभ गया। एक कांटा जब लग जाता है तो जीव की ये स्थिति हो जाती है। और आज भीष्म उस रणांगण में पड़े हुए हैं, रोम रोम से बाण विधे हैं, उस भीष्म की क्या दशा हो रही है। आप लोगों ने दर्शन किए होंगे, भीष्म जब अर्जुन के बाणों द्वारा सैया बनाई गई और भीष्म उस पर लेटे हुए, एक दो बाण नहीं है, रोम रोम में बाण बिंधे हुए हैं। आगे में तकिया भी मांगा है तो बाण का मांगा है, पर उसमें भी अगर कोई जाकर के भीष्म के चेहरे की ओर देखे तो चेहरा पूर्ण आनंद में डूबा हुआ है, पूर्ण मस्ती में डूबा हुआ है। संतों ने पूछा, एक कांटा लग जाता है तो जीव के हाव भाव वृत्ति चेहरा सब चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और आपके रोम रोम से बाण विधे हुए हैं, रक्त मांस मज्जा इत्यादि उनसे चूर रिया है, गिर रिया है, फिर भी आप मस्त है, आनंद में है। आपकी मस्ती का कारण क्या है? ठाकुर जी ने पूछ लिया है, अरे भीष्म आपकी आनंद का क्या स्वरूप है? आप इतनी पीड़ा में होते हुए मुस्कुरा रहे हैं। श्री भीष्म ने उत्तर दिया, मुझे बाणों से तो पीड़ा नहीं हो रही है, पर मुझे आपके वचनों से पीड़ा हो रही है, क्योंकि आप मुझे संसार की याद दिला रहे हैं। हे कृष्ण, हे मधुसूदन, मैं आपके नाम की मस्ती में डूबा हुआ हूँ। जब मैं आपके नाम की मस्ती में डूबता हूँ तब मुझे ध्यान ही नहीं रह जाता है कि मेरा शरीर कांटों की सैया पर लेटा हुआ है कि फूलों की सैया पर लेटा हुआ है। ये नाम की मस्ती है, और आप नाम लोगे तो पहली बात संसार की कोई आदि व्याधि आएगी नहीं। आज हनुमान मंदिर की नींव लगी है तो हनुमान जी उसमें विराजेंगे, हनुमान जी भी मस्ती में रहते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी कौन है? दासों के दास भी हनुमान जी है। जो भी हम दास का स्वरूप भी दास, हम दास पंथ से हैं, वैष्णव बैरागी पंथ से हैं तो हम दास हैं। तो दासों के दास श्री हनुमान जी हैं, और वैसे देखा जाए तो सबसे बड़े हनुमान जी हैं। पर जो नाम की मस्ती में रहता है, हनुमान जी कहते हैं मैं उनका दास हूँ, मैं उनका दास हूँ जो नाम जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं।
तो हम जितना नाम लेंगे उतनी भगवान की कृपा हम पर होगी, श्री बालाजी की कृपा हम पर होगी। और संसार के अन्य कोई भी क्रिया कर्म कांड कर लिए जाए, उनमें अनेकानेक प्रकार के दोष रहते हैं। हवन करवाओगे तो शास्त्रों में हजारों विधि हवन की आई है, एक भी त्रुटि रह गई तो पूरा का पूरा फल उल्टा हो जाता है। जो हवन आपका कल्याण करने वाला है वो आपका अनिष्ट कर देता है। पर नाम ऐसा साधन है, ऐसा भजन है कि आप राम राम करते रहिए, चाहे स्नान किया हो चाहे नहीं किया हो, चाहे आसन पर बैठे हो चाहे खटिया पर लेटे हो, चाहे बैठे हो चाहे जा रहे हो, नाम को किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है। तो कलयुगी व्यक्ति का भाव, कलयुगी व्यक्ति की जो बुद्धि है वो इतनी संयमी नहीं है कि कर्म कांड के नियमों का पालन कर सके। तो नाम के लिए कोई विधि नहीं है, और नाम जपते जपते एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसके कदम कदम पर तीर्थ हो जाता है, उसके कदम कदम पर द्वितीय स्थान प्रकट हो जाता है। अब यहाँ पर कृपा राम जी के चरण पड़े तभी जाकर के यहाँ संत आ रहे हैं, अन्यथा पहले तो यहाँ भेड़ बकरी गधा कुत्ता घूम रहे होंगे, कौन आता है। और आज इतने दूर दूर से संत टाइम नहीं होते हुए भी भाग भाग के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ किसी संत के चरण पड़ गए। तो जितना नाम जप करोगे, जितना नाम का आश्रय लोगे, उतना इस कलयुग से बचे रहोगे। कलयुग के द्वारा जो आपके घरों में आदि व्याधि दी जाती है उनसे दूर रहोगे, और नाम का आश्रय तो लोगे नहीं और कुछ कर्म कांड करोगे तो ये कलयुग छोड़ने वाला नहीं। संसार में जितनी प्रकार की व्याधि है सब युग के द्वारा, इस कलयुग के द्वारा ही जीत दी जाती है। पर कलयुग का नियम है, जो नाम जप करता है वो मेरा गुरु भाई हो जाता है, और मैं गुरु भाई को तंग नहीं करता हूँ, मैं उसको भजन करके उसको सुख देता हूँ, आगे पहुंचाता हूँ। श्री रामानंदाचार्य, आज आप राम जी को जान रहे हैं, हनुमान जी को जान रहे हैं, अनेकानेक भक्तों को जान रहे हैं, तो ये भगवान श्री रामानंदाचार्य की कृपा है। जय श्री राम। रामानंदाचार्य के विषय में तो लोग कम जानते हैं, पर रैदास जी, कबीरदास जी, पीपा भगत, धन्ना भगत, अनेकानेक से तुलसीदास जी, अनंतानंदाचार्य, श्री भावानंदाचार्य, श्री केवला राम जी, संतों को तो जानते ही होंगे। इनके जो गुरुदेव थे वो श्री रामानंदाचार्य। उन्होंने संसार में प्रकट होकर के विनाक्षी जाति का विचार किए हुए, विनाक्षी भेद की बात किए हुए सबको बिठा करके राम मंत्र का उपदेश दिया और सबको परम गति का अधिकारी बनाया। तो पापी से पापी जीव भी उनकी शरण में आता तो उनको वो तारक मंत्र दे करके भगवान के धाम का अधिकारी बनाते। तो एक दिन ये कलयुग भी हाथ जोड़ जोड़ के सामने प्रकट हुआ कि स्वामी जी आप सब पर कृपा कर रहे हो, मेरा भी कल्याण करो। तो भगवान स्वामी जी ने कहा अवश्य सबको मंत्र मिल रहा है, तुम भी मंत्र लो। तो इस कलयुग ने भी राम मंत्र का उपदेश दिया, और कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा मंत्र तो आपने मुझे दे दिया, अब आप गुरु दक्षिणा मांगिए। तो रामानंदाचार्य ने कहा कि हम स्वयं सर्वसमर्थ हैं, और गुरु का हाथ ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है। तू मुझे क्या देगा, मैंने तुझे दिया है, नाम से बड़ा कोई धन नहीं है, तो मैंने तेरे को नाम सुना दिया, इससे बड़ा और क्या होगा। तो नामदेव ने, कलयुग ने कहा नहीं नहीं कुछ मांगिए। अब चेला सामने जोरदार हो तो दक्षिणा भी जोरदार मिलती है। ये चेला जोरदार, कोई माल कहते ना कि वो मालदार चेला हो तो फिर गुरु को ही माल मिलता है। तो कलयुग कोई सामान्य नहीं है, 4 युगों में एक युग कलयुग है, और भगवान की शक्ति से युग चला करता है। तो कलयुग ने कहा नहीं नहीं कुछ तो मांगिए। तो रामानंदाचार्य ने कहा तुम्हारे जैसा चेला सामने खड़ा हो तो कुछ छोटी मोटी बात नहीं मांगनी चाहिए। तो बोले मांगो। बोले कलयुग में कोई भी नाम जप करे तो तुम उसको परेशान नहीं करना। कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुदेव ये तो मैं पहले से ही विचार कर लिया हूँ कि जो नाम जप करेगा वो मेरा गुरु भाई होगा, मैं उसकी सहायता करूंगा। पर एक बात आप ही सुन लीजिए। बोले कौन सी? बोले जो नाम जप तो करेगा नहीं, साधु बन जाएगा, भक्त बन जाएगा, तिलक लगाएगा, वेश धारण करेगा और उल्टे सीधे काम करेगा, तो पहले तो उसकी बड़ी आरती करवाऊंगा, बड़ी पूजा करवाऊंगा, और आखिर में इतना ऊंचा ले जाकर के पटकूंगा कि उसका आता पता ही नहीं लगे। तो
दास का एक ही भाव है कि जितना हो सके उतना नाम जप होना चाहिए। केवल राम जी का नाम ही तार सकता है और इस कलयुग में कोई व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा हमें शांति प्राप्त हो सके, हमारा कल्याण हो सके। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ आप भोग करके विचार कर लीजिएगा, बिना नाम के शांति नहीं है, बिना नाम के आनंद नहीं है। और हनुमान जी तो साक्षात नाम के ही देते। आप चाहे उनकी स्वावणी कर देना, जागरण लगा देना, कोई विशेष पाठ पूजा कर देना और एक तरफ उनको नाम सुना देना, तो भगवान हनुमान जी इतने नाम से प्रसन्न होते हैं, इतने अच्छी बात से प्रसन्न नहीं होते हैं ना। और हनुमान जी ने ही राम जी से नाम लेकर के कलयुग में प्रचार किया है कि जो भी विजय मंत्र का जप करेगा उसको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और प्रत्येक युग के एक राजा होते हैं, उस दिन भी हमने प्रवचन में कहा प्रत्येक युग के एक राजा होते हैं और इस कलयुग के राजा श्री हनुमान जी। अब देखिए, विचार करिए, मान लो इस क्षेत्र का विधायक हो और आपके साथ उसकी अच्छी उठ बैठ हो, आना जाना हो, तो आपके लिए कोई काम क्या मुश्किल है? हो नहीं करना है भाई, यहाँ फंस गए, ये काम है, ये तुरंत हो जाता है। और बाकी तो चाल ही अलग होती है, जो 2-4 बार विधायक के संग बैठ के चाय को भी पी आता और मोदी के साथ कहो कि फोटो खींच गई हो तो फिर तो कहना ही क्या है। तो उसी प्रकार अगर नाम जब करोगे तो कलयुग के राजा के साथ तुम्हारी जानकारी हो जाएगी। और जब हनुमान जी के साथ हमारा परिचय होगा तो फिर हमारे लिए क्या मुश्किल होगी। अरे विधायक देवगी का तो क्या भरोसा, मनुष्यों का तो क्या भरोसा, पर हनुमान जी ऐसे नहीं है। अगर नाम जब करोगे, उनकी शरण में रहोगे, तो जो बात कह दोगे हनुमान जी का नाम लेकर के, वो बात अवश्य में हो जाएगी। और राम जी भी कह रहे हैं कि मेरी बात तो भले टल जाए, पर भगत की बात मैं अवश्य सत्य करता हूँ। क्यों सत्य करता हूँ? क्योंकि वो मेरे नाम के आश्रित होते, वो किसी संसार के आश्रित नहीं होते हैं, किसी भगत चेला चाटे के आश्रित नहीं होते हैं, और राम जी के आश्रित होते हैं, तभी उनकी बात कोई खाली नहीं जाती। और दास का तो ऐसा कोई स्वरूप नहीं है। कृपा राम जी ने तो ज्यादा ही कह दिया कि महाराज जी कहते वो हो जाता है, ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसी होती तो भाई फिर हम तो खूब कहते जाते और बात होती जाती। वो तो संतों की कृपा है, उनका स्नेह है जो इस तरह कुछ कहते हैं। तो श्री कलयुग के राजा हनुमान जी, राम जी त्रेता में लीला करके जाने लगे तो सब राम जी ने कहा कि आप सब सरयू नदी में डुबकी लगाइए और सब साकेत पहुंच जाइए। तो सब लोग डुबकी लगाते गए, साकेत पहुंचते गए, हनुमान जी रह गए। तो हनुमान जी ने पूछा कि भगवान आपके साकेत में क्या राम जी का नाम है, क्या वहां पर कीर्तन होता है? तो राम जी ने कहा नहीं, वहां कीर्तन नहीं होता है। तो क्या वहां पर कथा होती है? बोले वहां कथा भी नहीं होती है। तो बोले और वहां क्या होता है? बोले वहां तो मैं केवल मैं ही रहता हूँ। भगवान ने कहा वहां तो केवल मैं भगवान ही रहता हूँ, वहां कीर्तन भी नहीं होता है, कथा भी नहीं होती है और विशेष कोई आयोजन भी नहीं होता है। साकेत में तो राधे कुमार राम है। तो हनुमान जी ने कहा तो जहां पर मैं बैठा हूँ, अर्थात इस धरती पर मैं हूँ, तो यहाँ पर क्या आपकी कथा होगी? बोले खूब होगी। क्या यहाँ पर आपके कीर्तन होगा नाम का? बोले खूब होगा। क्या यहाँ पर भगत रहेंगे आपके? बोले खूब रहेंगे। तो आप बताइए ये सब रहेंगे, वहां आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो राम जी ने कहा जहाँ मेरे भगत रहते हैं, जहाँ मेरे संत रहते हैं और जहाँ मेरा नाम होता है वहां वहीं मैं भी रहता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा वैकुंठ में जाऊंगा तो आप अकेले मिलेंगे और यहाँ रहूंगा तो आपके नाम का भी आनंद मिलेगा, आपकी कथा का भी आनंद मिलेगा और आपके भी दर्शन हो। तो हनुमान जी यहाँ रह गई। राम जी ने उनको यहाँ का राजा बना दिया और राजा बना दिए। और राजा देखो जो सही ईमानदार राजा होगा। अब तो कलयुग है, क्या बात करें राजाओं की, नेताओं की। पर जब त्रेता रहा या द्वापर रहा, नेता क्या होता है? जैसे घर का मुखिया होता है, घर के मुखिया को पूरे परिवार की चिंता होती है, उसी प्रकार राजा को भी अपनी पूरी प्रजा की चिंता होती है। अब यहाँ तो अब राजा लोग तो अच्छी गाड़ियों में, बंगलों में बैठे हैं और प्रजा बेचारी कोई पानी से परेशान है, कोई अनेक समस्याओं से परेशान है। और ऐसे राजा नरक में जाते हैं। ऐसे राजा चुनाव लड़ना हो तो पहले ही बातें सुन लेनी चाहिए कि भाई अब राजा तो अब सरपंच गांव का राजा होता है, विधायक पूरी विधानसभा का राजा होता है। तो राजा बनने से पहले
इस बात कब से विचार हो जाए कि मैं जब तक रहूं तो गांव में कोई समस्या नहीं, तब तो उसका कल्याण है, अन्यथा वो नरक में जाता है। तो उसी प्रकार हनुमान जी को राजा बना दिया गया। हनुमान जी परेशान हुए कि महाराज आपने राजा तो बना दिया और युग चल रहा है कलयुग, तो कलयुगी जीवों की बुद्धि बड़ी भ्रष्ट हो जाएगी और आचरण करके कलयुग की प्रजा दुखी रहेगी। बुद्धि सही नहीं होगी, विचार सही नहीं होंगे तो कर्म सही घास होगी, और जैसे कर्म करेंगे वैसा ही उसका फल होता है। तो महाराज कलयुगी प्राणी घोर कर्म करके दुख भोगेंगे। अब दुखी लोगों का राजा आपने मुझे बना दिया तो ये तो ठीक नहीं, या तो मुझे राजा क्षोर को बना दीजिए या मेरी प्रजा को सुखी होने का कोई उपाय बता दीजिए। तो राम जी ने कहा देखो युग का प्रभाव विशेष है, वो तो होकर के रहता है, पर जो तुम्हारी और मेरी बात मानकर चलेगा वो सुखी रहेगा। अब मान लो सरपंच जो कहे उसकी बात में आप चलोगे तो ठीक रहोगे, वो ध्यान रखेगा आपका, और उससे विरोध में रहोगे तो कोई गली रुकवा देगा, कोई और पंखा करवा देगा, ठीक चलता है। तो राम जी ने कहा कि जो राजा के अधीन रहेगा, अर्थात हनुमान जी और राम जी के अधीन रहेगा वो सुखी रहेगा। तो उनके अधीन रहना क्या है? राम जी ने कहा श्री राम जय जय राम, ये विजय मंत्र है। जैसे एक महामंत्र होता है, एक विजय मंत्र होता है, तो ये है जो विजय मंत्र है। तो किसी भी कार्य में विजय प्राप्त करनी हो तो श्री राम जय जय राम का जप हो। तो कलयुग में भी अगर विजय प्राप्त करनी हो, संसार के दुखों से भी विजय प्राप्त करनी हो, या चुनाव लड़के भी कम जीतना हो, तो श्री राम जय जय राम का स्वालाग जप कर लो, सब बात चकाचक हो जाती है। तो और बातें तो अपना हमको चुनाव लड़ना ना आप लोगों को लड़ना है, भक्ति करनी है, तो श्री राम जय जय राम जपेंगे, कीर्तन करेंगे तो खूब आनंद रहेगा और आगे भी आनंद रहेगा। यहाँ भागदौड़ करोगे तो यहाँ तो चलो तुम झूठ कपट करके बदमाशी करके बड़ा घर बना लोगे, मौज कर लोगे, एसी लगा लोगे, खूब अच्छे से रह जाओगे, पर नेक थोड़ी नजर ऊपर भी उठा लेंगे कि वहां जाओगे तब तुम्हारा क्या हाल होगा। तो संतों की बात में, हनुमान जी की बात में, इनकी बात में चलेंगे तो यहाँ भी आनंद में रहेंगे और ऊपर भी आनंद में रहेंगे, अन्यथा यहाँ भी अनेक झंझट लगे हुए हैं। अब महाराज पैसे वाले क्या सुखी है? कोई राजनेता है तो क्या सुखी है? और स्थान में तो सब तरह के लोग आते हैं, देखते हैं, कोई सुखी नहीं। सुखी केवल वही है जो राम जी का दास है, जो नाम क्या है, चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, धनाढ्य हो, हर प्रकार की परेशानी उसके साथ लगी रहती है, पर जो नाम के आश्रित हो जाता है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई न कोई दुख जीव के लगा हुआ है। दीन कहे धनवान सुखी, गरीब आदमी को लगता है मेरा आदमी सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भरे। और सामान्य आदमी को लगता है कि सरपंच ज्यादा मौज में है, सरपंच को लगता है विधायक को ज्यादा मौज होगी तो मैं भी बनूं तो आनंद हो जाए। उसको लगता है कि मंत्री बनूं तो ठीक है, और मंत्री को लगता है मुख्यमंत्री बने तो ठीक है, और उसको लगता है प्रधानमंत्री बने तो ठीक है। अब महाराज प्रधानमंत्री से भी पूछ लेते हैं, वहां को चैन है, कभी कब देश में कभी कब देश में घूमते फिर रहे हैं। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। पृथ्वी के जीवों को लगता है कि जो स्वर्ग में इंद्र रहता है वो ज्यादा सुखी है। तो वाते भी पूछा इंद्र कहे सुख चतुरानन को, इंद्र ने कहा मेरे खांसू के सो झमेले रहते हैं, सुख तो ब्रह्मा जी की है। अब ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। चाहे भगवान भी है, अगर भगवान नाम का आश्रय नहीं है तो वो भी दुखी है। सामान्यों की बात क्या करे, ब्रह्मा जी इंद्र की या धरती के जीवों की बात कहा करे, नाम के अभाव में तो भगवान भी दुखी है। अब इससे बड़ा उदाहरण किनका दिया जाए? ये भगवान भी अगर भगवान भी नाम जप करते हैं। अब कई बार संतों में बैठते हैं तो कई कह बैठते हैं कि भगवान किसका नाम जपते हैं, तो भगवान भी भक्तों का नाम जपते हैं। भक्त भगवान का नाम जपते हैं और भगवान भक्तों का नाम जपते हैं। तो हम भगवान का नाम जपेंगे तो भगवान हमें याद करें। अनेक प्रसंग है नाम महिमा की। और कलयुग में देखिए वैसे तो साधन करना दुर्लभ है,
इन बातों में हम सबका विश्वास होना कठिन है। झूठी कपट भरी या बड़ी बढ़ा चढ़ा की बातें जो कर दी जाए तो विश्वास हो जाता है। अब लोग आते हैं, उनको कोई लंबा चौड़ा उल्टा सीधा बता दो तो विश्वास कर लेंगे, और उनको इतना कह दो भैया रोज की एक माला राम नाम की करो सब ठीक हो जाएगा, तो विश्वास नहीं होता है। बोले महाराज जी ने तो बताया नहीं, अरे इससे बड़ी और क्या बात है। और विश्वास हो जाएगा। जितने भी संत हुए हैं, चाहे वो नानक गुरु नानक देव हो, मीरा भाई हो, जना भाई हो, राजस्थान में तो अनेकानेक सिद्ध हो गए उन सब की एक ही बात थी। एक जाटपुर में एक बाई हुई, सहजो बाई, श्री चरणदास जी की शिष्या हुई और महान बड़ी भगवत भगत हुई। इतना नाम जब किया कि परम सिद्ध हो गया। जब आसन लगाती तो हवा में आसन लगता उसका, जब आसन लगाती जब करने बैठती तो अपने आप धरती से ऊंचा आसन उठ जाता। तो सहजो ने कहा कि श्वास श्वास तीर्थ रहे, जो कोई सहजो न्याय, पाप पुण्य सब जल पड़े, पहुंचे बैकुंठ जाए। सहजो भाई ने कहा कि जो नाम जप करता है उसके श्वास श्वास में तीर्थ बहते, जहां वो चरण रख देता है वही तीर्थ हो जाता है और बैकुंठ भी पहुंचता है। तो किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं लगती। और लगता क्या है देखिए, कोई चावल लाना नहीं, कोई धूप दीप घी सामग्री इत्यादि कुछ लाना नहीं, जीव राम जी की दी हुई है। चारों वेद रंडोर के अंत कहोगे राम, सो रजब पहले कहूं एते ही में काम। अगर चारों वेद भी पढ़ने जाओगे तो आखिर में राम ही कहोगे। तो पहले कान ही पकड़ना है तो सीधा ही पकड़ ले, घुमा कर के क्यों पकड़े। तो सब बातों की एक ही बात है कि भगवान की विशेष कृपा चाहिए तो नाम जप करिए। ठीक है हनुमान जी यहाँ विराज जाएंगे, आए आप लोग आओगे तो आपके कष्ट भी दूर होंगे, पर विशेष कृपा तो जब होगी जब नाम जप करो। और अगर प्रभाव देखना है, अगर आपको नाम का प्रभाव देखना है तो 10 प्रकार के अपराध कहे गए हैं नाम को लेकर के। अब लोग आते हैं बोले राम राम तो खूब करते हैं पर क्या करें ज्ञानी बहुत। तो आप 10 प्रकार के जो नियम कहे गए हैं उन नियमों को धारण करते हुए नाम जप करके देखिए, कुछ ही दिनों में चमत्कार हो जाता है। कुछ ही दिनों में सबरी ब्रह्मांड की बातें सामने आ जाती है। रामसुखदास जी के प्रवचनों में सुना, सामान्य गावड़े की बाइयां राम राम करती तो गाँव के खेत में कोई प्रेत रहता था, तो बहुत लोगों ने शाणे सपाटे सब बुलाए पर वो भूत निकला नहीं। और ये सामान्य बाई वो राम राम करती, एक दिन वो भूल से उसके खेत में चली गई, उसके बाद वो भूत उस खेत में कभी नहीं आई। और भी कई सारे प्रसंग है कि राम राम। और देखिए कलयुग में मनुष्य तो कम और प्रेत ज्यादा, कलयुग में मनुष्य तो कम है, तभी तो हनुमान जी की आवश्यकता बढ़ रही है। सड़क में अब अगर हम कई बार विचार करते हैं, अगर ये सर्वे करी जाए तो सबसे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे। और लगभग मंदिर इसी चक्कर में बनाए गए कि प्रेत बाधा के चक्कर में। पर राम राम करोगे तो तुम्हारी तो गति हो जाएगी, और कोई भूत अगर तुमसे टकराएगा तो उसकी भी गति हो जाएगी। और अगर राम राम नहीं करोगे तो आधे भूत तो अभी हो, मरने के बाद पूरे बन जाओगे। क्योंकि जो राम राम नहीं करता है, चाहे वो कितना ही नाटक कर ले पवित्रता का, कितना ही नाटक कर ले शुद्धता का, तो कहीं न कहीं उसके हृदय में अशुद्ध भाव रह जाते हैं, बुद्धि में कलुषता रह जाती है, अगर जो राम राम नहीं करता है। और जो राम राम करता है, राम नाम ऐसी सफाई उसके हृदय की और बुद्धि की कर देता है कि किसी प्रकार के विकार का लेस मात्र भी नहीं रह जाता। और साधन क्या है, और साधनों की भी बड़ी महिमा है, हवन की, स्वाध्याय की, शास्त्र पढ़ने की, या अनेक और मंत्र जपने की। पर वो मंत्र क्या करते हैं, जैसे आप किसी पेड़ को धरती के ऊपर से काट दे, जड़ तो नीचे रह आती है। इधर तो शायद नहीं होता है, जिधर बांस के पेड़ होते हैं या बांस के जंगल होते हैं, उधर कई बार आग लग जाती है तो बांसों के जंगल जल जाते हैं, तो ऊपर से तो पूरा राख हो जाता है जंगल, लेकिन उनकी जड़ें नीचे रह जाती है। जब कभी श्रावण भादों के महीने में गर्जना होती है, बरसात होती है, तो पुनः वो बड़े निकल आते हैं। उसी प्रकार हृदय के विकार हैं। और साधन करोगे तो धरती से तो जैसे पेड़ कटा दिखता नहीं है, पर जड़ें अभी जमीन में है, और जड़ें हैं तो वो कभी प्रकट हो सकता है। तो हृदय के जितने भी विकार हैं, कलुषितता है, वो अन्य साधन करने से एक बार छूट जाते हैं, पर जब मौका मिला
तो फिर पुनः वो भाव कोई चोर था वो चोरी का भाव पुनः धन देकर जागृत हो जाता है। पर जो नाम जप करता है उसके मूल से सारे विकार पड़ जाते हैं और जहाँ मन के सभी विकार दूर हुए भगवत प्राप्ति हो जाती है। फिर भगवान को खोजने के लिए घर नहीं छोड़ना पड़ता है, भगवान का दर्शन करने के लिए अयोध्या वृंदावन या काशी जाना नहीं पड़ता है। जहाँ पर भगत रहता है वहीं पर वो टेढ़ी टांग वाला मुरली लेकर प्रकट हो जाता है, वहीं पर वो हनुमान गदा लेकर के प्रकट हो जाता है। पर अभी कल ही कोई चर्चा कर रहे थे कि वहाँ राम मंदिर में बड़ी भीड़ है, दुनिया पहुंच गई है, खूब धक्का मुक्की है रही है। अब हमें एक बात पे जाना चाहिए, हमारी तो परंपरा ही राम जी से शुरू होती है और जो राम जी का जो मंदिर है वो सदैव दास की परंपरा के अधीन रहा है। लेकिन इस बात में जब तक अंदर वाले राम को नहीं जाना तब तक चाहे पूरी दुनिया घूमते रहे, भीड़ में जाकर के खूनी मुकाई खाने हैं, विशेष कोई लाभ नहीं होना है। और अंदर के राम को जान लिया तो फिर वो राम एक मंदिर में नहीं रहता है, वो जीव जीव में दिखाई देता है। सिया राम में सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। और विशेष बात हम एक और कहें, आज हनुमान जी की नींव लगी है। अब जो नहीं आए उनके लिए तो हम क्या कहें, पर आप लोग यहाँ पर बैठे तो हनुमान जी कृपा किन पर होती है। सबसे पहले बात करें जिनका आहार शुद्ध, जो उल्टा सीधा खाते नहीं है उन पर हनुमान जी कृपा विशेष होती है। पहली बात अब लहसुन प्याज से शुरू करें। अब लोग खूब चकाचक लहसुन प्याज खाएंगे और शाम को सुंदरकांड का पाठ करने बैठेंगे, मंगलवार को मंदिर जाके आएंगे, हनुमान चालीसा भी पढ़ लेंगे। तो लहसुन प्याज खाकर के अगर ये सब करोगे तो ये इसका फल नहीं मिलेगा। शास्त्रों में जैसे आया है कि जो लहसुन प्याज खाकर के अगर बालाजी का नाम भी लेता है तो उसको दोष लगता है। वो तो हनुमान जी भगत है, कुछ कहते नहीं है, अगर देख ले टेढ़िया करके तो इस भगत का क्या हाल है। लहसुन प्याज खा करके और चालीसा पढ़ रही है, सुंदरकांड पढ़ रही है। पर चलो लहसुन प्याज भी ऐसा है कि इतना दोषपूर्ण नहीं है। और इसके बाद की जो बात है वो ध्यान दे करके सुनिएगा। हनुमान जी का मंदिर बनाना तभी सार्थक होगा जब ये गांव नशा मुक्त होगा। और कृपा राम जी के तो बड़ा योगदान है इस क्षेत्र में। 200 लोगों को इन्होंने नशा मुक्त किया है, उनसे अनेकानेक दुर्व्यसनों को छुड़ाया है। तो ये अभियान हनुमान जी के माध्यम से यहाँ भी शुरू होने वाला है। तो विशेष कृपा तो गांव पर यही होगी हनुमान जी के मंदिर बनने से कि गांव हर प्रकार की व्यसन से मुक्त हो। शास्त्रों में ऐसी बात आती है कि गांव के गांव वैकुंठ पहुंच गए। धुंधकारी की कथा आती भागवत में, आपने सुनी होगी भागवत कथा में धुंधकारी प्रेत बना। तो प्रेत बना और जैसे अब क्या कहें, विद्वानों में एक समस्या होती है, हाँ भी कोई बात है तो वो पूरी नहीं बताए तो तक चैन नहीं पड़ती है। जो प्रेत होते हैं ना, एक तो होती है भूत, सामान्य भूत, भूतनी को कहते हैं। एक होते हैं ब्रह्म भूत, एक होते हैं ब्रह्म राक्षस। जो श्रेष्ठ कुल में, जिनका ये बातें जानना भी जरूरी है, जिनका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ है, चाहे हम संत लोग हैं, संत वेश धारण किए हुए हैं, जिनका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ है और श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर जो नीच आचरण करते हैं वो सामान्य भूत नहीं बनते हैं, वो प्रेत बनते हैं। भूत सामान्य होता है, इधर तो वैसे भूत ही होते हैं ज्यादा, ब्रह्म भूत ब्रह्म राक्षस इधर नहीं होते। तो जो धुंधकारी था वो ब्राह्मण बालक था, तो वो ब्राह्मण होकर के नीच कर्म किए तो वो ब्रह्म राक्षस बना। पूरे गांव में उसने हल्ला किया, आतंक मचाया, गांव वाले बड़े परेशान रहते। और गोकर्ण उस समय काशी पढ़ने गए हुए थे, काशी पढ़कर के वापिस लौटे। गांव वालों ने पिताजी तुम्हारे मर गए, अब हम लोग क्या करें, तुम्हारा भाई हमको बड़ा परेशान करता है, रात्रि में कहीं निकलते हैं तो कहीं दिख जाता है। अब पहली बात लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि प्रेत होते हैं कि नहीं। ये लोग कह देते हैं कि होते ही नहीं, ऐसा नहीं है, जिनका नाम है वो चीज सब होती है। बस आप लोगों पर हनुमान जी की कृपा रहे, आपको कभी दिखे नहीं, आपका प्रेत के साथ कोई पाला पड़े नहीं, बाकी होता सब है। और वैसे हनुमान जी का मंदिर बन जाएगा, इसकी शक्ति मर्यादा जागृत रहेगी। तो ऐसा शास्त्र में आया है कि कई योजन तक वो स्थान पवित्र हो जाता है। तो
गांव वालों ने अपने दुख सुनाया गोकर्ण जी को, तो गोकर्ण जी ने गया जी जाकर श्राद्ध किया, पिंडदान किया। शास्त्र में ऐसी महिमा आती है, किसी भी प्रेत का गया में पिंडदान हो जाता है, उसकी गति हो जाती है। अब गति तो हो जाती है, पर वो भी सही विधि विधान से हो। अब महाराज पोल खोलनी तो नहीं चाहिए, पर कई देते हैं, साधु लोग कोई बात रखते नहीं है। अब महाराज पंडे पुजारी नारियल लाते हैं, वो पूरे घर से नारियल घुमा लिए, वहां में बोले यहाँ में बैठ गया, अब इसको गया जी लेके जाएंगे। अब गया जी भी ले जाते हैं, करवा भी देते हैं, और वो भूत भी वही घूमता रहता है। अब बेचारे कोई लाख रुपया, कोई अभी एक भगत ठगी गई, 50 लाख रुपए लगवा दिए, और वो पीतर जी तो उनके वही घूम रहे थे, बोले मुक्ति करा दी। तो ध्यान दीजिए, बात तो सब सत्य है, लेकिन उसी का कल्याण होता है गया जी में, जिसका विधि पूर्वक वहां पर क्रियाक्रम होता है। सही बात है। हाँ, तो नारायण गोकर्ण जी ने वहां का संस्कार भी करवाया, पर उसकी गति नहीं हुई। गति नहीं होने के भी कई कारण है, क्योंकि वो आत्मदेव का पुत्र ही नहीं था। अब पुत्र आत्मदेव का था नहीं, संकल्प आत्मदेव के नाम से बोला गया, तो वो कैसे उसको लगता। तो गोकर्ण जब वापिस अपने गांव में आए, तो प्रेत उनको भी दिखा, कभी भैंस का सिर दिखता, कभी ऊंट का सिर दिखता, अजीब अजीब आवाज आती। तो गोकर्ण ने जल लेकर के मंत्रित करके सीटा दिया, तो वो प्रेत सामने प्रकट हो गया। तो उन्होंने पूछा कौन हो तुम? तो उसने कहा मैं तो आपका भाई धुंधकारी हूँ, और मैं प्रेत योनि में। और ध्यान दीजिएगा, या तो किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, या जो जानबूझकर आत्महत्या कर लेता है वो प्रेत बनता है। तो ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए, जीवन में कितनी बड़ी समस्या आ जाए, सबका समाधान है। कभी आत्महत्या का विचार नहीं करना चाहिए। ये शरीर हमने बनाया नहीं है, जो इसको मिटाने का हमें अधिकार है। तो कोई समस्या आए, अरे अगर समस्या का हल नहीं होता तो क्या आवश्यकता मंदिरों की है, क्या आवश्यकता संतों की? जिस समस्या का समाधान पूरे संसार में नहीं होता है, उस समस्या का समाधान संतों के चरणों में होता है, भगवान के चरणों में होता है। इसीलिए आत्महत्या करने से पहले एक बार कोई संत के पास अवश्य चले जाना चाहिए। तो धुंधकारी अकाल मृत्यु उसकी हुई थी, प्रेत बना था, तो कहा कि मैं बड़ा कष्ट में। अब आत्महत्या इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि नरक तो बहुत भयंकर है। उन सब नरकों में सबसे भयंकर जो नरक है वो प्रेत योनि का नरक है। प्रेत बनने के बाद कोई मौज नहीं होती है, जब तो प्रेत बन गए, चाहे जिस दुकान पर हलवा पूरी खाएंगे, चाहे जिसमें घुस जाएंगे, ऐसा नहीं। प्रेत योनि सबसे कष्टदायक योनि है। तो समझदार व्यक्ति को ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। लोग सोचते मर जाएंगे तो व्याधि छूट जाएगी, एक अपराध और लग जाएगा स्वयं को मारने का। तो गोकर्ण जी ने कहा भाई मैंने तेरा वहां श्राद्ध भी किया, पर क्या बता, या तो महिमा नहीं है, गया श्राद्ध किया, तेरा कल्याण कैसे नहीं हुआ? तो उसने कहा कि मेरा कल्याण ऐसे नहीं होगा, कोई विशेष साधन होना चाहिए, कोई विशेष साधन होना चाहिए। तो उन्होंने सूर्य की गति को रोक दिया। 3 दिन तक सूर्य अस्त नहीं हुआ, दिन ही रहा। सूर्य ने प्रकट होकर के कहा कि आप क्षमा करिए, ये क्रिया आपने किस लिए करी है? तो गोकर्ण ने पूछा कि मेरा भाई भयंकर प्रेत बना है, कृपा करके बताइए कि उसकी गति कैसे होगी। तो सूर्य देव ने कहा भागवत की कथा हो और उसको सुनाई जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। अब ब्राह्मण लोग भी क्या करते हैं कि कथा रख लेते हैं, जिस घर में समस्या होती है वो भागवत करेंगे प्रेत आ जाएगा। तो कल्याण उसी प्रेत का होता है जो खुद प्रेत सुनना चाहे। अब ऐसा नहीं कि भागवत घर में रख दी तो प्रेत तर जाएगा। अब यहाँ कथा हो रही है, प्रेत कुछ दिन दूसरी जगह भाग गए। कथा हुई, जब तक कथा का प्रभाव रहा तब तक तो दूर रही, और जैसे ही हम लोगों ने कोई उल्टा सीधा और आचरण किया, प्रेत वापिस आ गए। शास्त्रों में आया है। तो धुंधकारी तो खुद परेशान था उस लोग। तो क्या हुआ, आजकल तो पाइपें लगती है लोहे की, उसमें बांसी होते थे, उस समय बांसी होते थे। तो जो कथा मंडप बना था उसके आगे एक बांस लगा था जिसमें 7 गांठें थी। धुंधकारी आकर उस बांस में बैठ गया और खुद की लगन थी, उसने पूरी भागवत सुनी और भागवत सुनने से उसकी गति हो गई। पहले दिन एक गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी फटी, इस तरह 7 दिन पूरा बांस फट गया और बड़ा दिव्य रूप धारण करके वो धुंधकारी सामने प्रकट हुआ। तो लोगों ने आश्चर्य किया, लोगों ने सोचा कोई देवता प्रकट हुआ है, क्योंकि वो भगवान का पार्षद रूप हो गया था।
तो लोगों ने पूछा आप कौन से देवता हैं? तो धुंधकारी ने कहा मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं तुम्हारे गांव का वही प्रेत हूँ और मेरी अब गति हो गई है। इतने में क्या देखा, विमान आ गया और तुरंत धुंधकारी विमान में बैठ गया। तो सब लोग हल्ला करने लगे, अरे भाई कथा तो हमने भी सुनी है, ये विमान हमारे लिए क्यों नहीं आया? ये बात हम इस बात के लिए इतना सब कहा यार। हमने बात कही कि पूरा गांव अगर नशा मुक्त होगा तो कई गांव के गांव वैकुंठ पहुंच गए। उस बात को लेकर ये प्रसंग सुनाया तो क्या हुआ, सब गांव के लोगों ने हल्ला किया कि कथा तो हमने भी सुनी है, ये तो पक्षबाजी है, विमान अकेले के लिए आया, ऐसा क्यों हुआ? तो भगवान के पास उन्होंने उत्तर दिया कि धुंधकारी ने जैसी सुनी वैसे किसी ने नहीं सुनी। अगर धुंधकारी ने जितनी लगन से जितने भाव से कथा सुनी उससे सभी सुन लेते, सभी के लिए विमान आ जाता। और जब कोई बात ऐसी प्रत्यक्ष देख ली जाती है तो फिर विश्वास हो जाता है। अब गांव वालों ने वो पूरी घटना सामने देखी थी, लोगों ने कहा दोबारा कथा होनी चाहिए, दोबारा कथा भई। और अब की बार जैसे धुंधकारी ने सुनी वैसे पूरे गांव ने सुनी, तो पूरे गांव के लिए विमान आया। अब मनुष्यों के लिए विमान आ गया। सबरे मनुष्य तैयारी करने लगे भगवान के धाम जाने के लिए। तो कुत्ता बिल्ली अनेकानेक मनुष्यों के आश्रित जो पशु रहते हैं वो सब आए। भी मनुष्य चले जाएंगे तो हमारा कौन पोषण करेगा? भी कुत्ता मनुष्य की बनाई रोटी खाता है, पशु लोगों को भी मनुष्यों के द्वारा ही हरा चारा मिलता है। तो भगवान तो सबकी भाषा जानते हैं। तो सबरे भैंस कुत्ता बिल्ली सब आए, बोले तो हमारा क्या होगा? सबरे आदमी, मान लो सबरे गांव के आदमी लोग भगवान के यहाँ चले जाए तो पीछे भी बहुत जीव रह जाते हैं। तो ऐसा विधान वहां पर बना कि सबके लिए विमान आया, मनुष्यों के लिए नहीं। उस गांव की भैंस तक, उस गांव की गधी कुत्ता गाय तक विमान में बैठ करके भगवान के धाम गई, क्योंकि उस गांव के जो मनुष्य लोग थे वो सज्जन थे, वो भगत थे। उसी प्रकार वो बात हम कहना चाह रहे थे कि सभी लोग नशा मुक्त हो जाएंगे। तो ये अभी तो इस गांव को कोई जानता नहीं है और धीरे धीरे यहाँ दिव्यता होगी। अभी रास्ते में विचार कर रहे थे, सड़क से आ रहे थे तो सोच रहे थे कृपा राम जी वहां पहुंच गए हैं तो अब रावसर तक लगता है ये पूरा एक ही हो जाने वाला है, रसम में तो लगेगा। और विशेष बात यही है कि संतों की आज्ञा में रहिए। संत के मुख से जो निकल जाता है वो व्यर्थ नहीं होता है। कृपा राम जी ने कहा था कि संत के मुख से जो निकल जाता है वो व्यर्थ नहीं होता है। और आप किंतु परंतु पर इत्यादि कहकर उस बात को टालते हैं, उसमें आपका लाभ नहीं। बस आप संत की बात को समझने का प्रयास करिए कि संत की बात क्या इशारा कर रही है। अब आप लोगों का तो पता नहीं, ये सट्टा सट्टा लगाने वाले तो तुरंत समझ आते हैं कि संत क्या कहना चाह रहे हैं। जो वैसे दास उतना नहीं पता, पर सुना है कि साधु तो गाली देते और सट्टा लगाने वाले कुछ उल्टा सीधा जोड़ तोड़ करके लगा देते तो उनका कुछ हो जाता। तो इसीलिए सट्टा तो नहीं लगाना है, ये अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन संत की बात का भाव समझना है, आश्रय समझना है। और जो संत की बात का आश्रय समझ जाता है वो कहीं अटकता नहीं। और संत की बात का जवाब ही नहीं देना चाहिए। संत ने कह दिया आज तुम मत जाओ, मान लो कहीं जा रहे हो, संत ने ऐसे स्वभाव से कह दिया आज मत जाओ, तो फिर विचार नहीं करो कि जाए कि नहीं जाए। महाराज जी ने कह दिया काम जरूरी है, नहीं, संत ने कह दिया तुरंत हट जाओ। क्या पता कितनी बड़ी विपदा आने वाली है और संत को ही पता नहीं रहता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो जो भजन करते हैं उससे उनमें दिव्यता आ जाती है और दिव्यता से उनके अंदर जो ब्रह्म होता है वो ब्रह्म ही बोलता है और ब्रह्म की कोई बात झूठी नहीं होती। तो संत आते हैं यहाँ पर और कृपा राम जी तो आपके परिवार के जैसे होने वाले हैं और दास का भी मन बड़ा प्रसन्न होता है जब ये बुलाते हैं, आते हैं। और आप लोगों की भावना उस दिन भी आए तो खूब अच्छे से देखा, आज भी आप अच्छी संख्या में लोग आए हैं तो बहुत आनंद की बात है। संतों से जुड़े रहेंगे तो आनंद में रहेंगे और संत के वास्तविक रूप को जान सकेंगे। अन्यथा पाखंडी बहुत घूम रहे हैं, बदमाश बहुत घूम रहे हैं, पर जहाँ संतों की बात करी जाए तो संतों के समान कोई नहीं है। और जो कर्म कर रहे हैं वो भोग रहे हैं और जो सही संत है भजन कर रहे हैं वो खुद भी तर रहे हैं और औरों को भी तार रहे हैं। रैदास जी की वाणी है, रैदास जी ने कहा कि
कथा कहे और अर्थ विचारे, आप तरे ओरन को तारे। प्रवचन करके कोई बात कह करके खुद भी तरते हैं और लोगों को भी तारते हैं। तो विशेष बात का ही कहना है कि आप संतों की महिमा जानिए। अरे गिरे पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए। आजकल वेश तो धारण कर लेते हैं, क्योंकि महाराजों की बड़ी मौज दिखती है लोगों को। इन मोड़ों की बड़ी मौज है, बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, बड़ा आश्रम है, बड़े चेले चाटी है। पर उनके भजन की साधना को देखो, तब तुमको पता लगे कि साधु बनना कितना कठिन है। अब आप तो भैया चाय पीते होंगे, बीड़ा पता नहीं क्या क्या लेते होंगे। अब महात्मा लोग तो भोजन नहीं पाते हैं, और उसमें भी बीच में एकादशी आ गई कि और आ गया, 100 तरह का उपवास होता है और भी बातें सब आप समझ रहे हो। विशेष क्या कहें। इसीलिए संतों को देख करके संत बनने वाले तो बहुत हैं, पर संतों को देख करके संतों के प्रति श्रद्धा भाव करने वाले और उनकी महिमा को जानने वाले कम होते हैं। पाखंडी बनोगे तो यहाँ तो बड़ी मौज हो जाएगी। भी थोड़ा सीख लो सीताराम राधे श्याम नमो नारायण करना और जय श्री राम हो जाएगा। लोगों को घर में डालो, यहाँ तो खूब तुम्हारी चांदी हो जाएगी, लेकिन जिस दिन न्याय होगा उस दिन फूल के पानी पा जाएंगे। और उदाहरण तो सामने ही है आप लोगों की। तो जितना हो सके उतना जीवन में सच्चाई हो और सच्चे संतों के प्रति श्रद्धा रखिए। और हम तो कृपाराम जी को कहेंगे कि सत्संग तो यहाँ होगा ही। एक भक्तमाल ग्रंथ आता है जिसमें संतों के विषय में कहा गया है कि संत का आचरण कैसा होता है, संत की रहनी, संत का आचरण, संत का बोलना चलना क्या होता है। उन बातों को लोगों को सुनाई जाए तो इनको पता लगे कि संत क्या चीज होते हैं। दिखने में तो तुम्हारे जैसे ही सामान्य है, तुम्हारे जैसे ही बोलते, तुम्हारे जैसे आते जाते हैं, पर अगर उनकी गहराई में उतरोगे तो या तो उतर नहीं पाओगे, उतर जाओगे तो तुम भी फिर तुम नहीं रह जाओगे।